हाउ आर यू? ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम कुछ रैंडम टीचिंग कर रहे हैं और मैं मुझे आपसे ये पूछना है कि आप लोग वीडियो देखते हो कि नहीं? आपको वीडियो देखना चाहिए और सिर्फ कमेंट्स करके नहीं निकल लेना है कि कमेंट्स के किया, लाइक किया और निकल लो। आपको आपको पूरा देखना है। और पूरा क्यों देखना है, तब तो सीखोगे। देखो, मैं आपको बार बार बताता हूँ, जिन चीज़ों से आपका बार बार सामना होता है वो चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते जाते हैं। अंडरस्टैंड? यही वजह है कि आपसे बोला जाता है कि रैंडमली पढ़ो, किसी भी प्रकार से पढ़ो, कितने भी प्रकार से पढ़ो, पर पढ़ो। ठीक है? हम किसी भी बात को सीखने के लिए उसे कई प्रकार से सीखने की कोशिश करते हैं। ओके? सीखते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमने मान लो टू बी वर्ब पढ़ा, तो हम टू बी वर्ब को कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम बताते हैं टू बी वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमने बोला कि टू बी वर्ब को टू बी वर्ब तो कहते ही हैं, टू बी वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। ठीक है? और टू बी वर्ब होने के फॉर्मेट में यूज़ होता है एज एम आर बाज के साथ। फिर टू बी वर्ब को आई एन जी के साथ भी लगा देते हैं। फिर टू बी वर्ब को हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म के साथ भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से एक चीज़ को हम कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। वैसे ये है कि देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ने की हैं, लेकिन आज मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ कर दिया है। अब ऐसा एक साथ क्यों किया है? ये इसलिए किया है ताकि आप समझ सको कि देखो इसमें हर जगह देखो प्लेइंग प्लेइंग दिख रहा है, प्लेइंग 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 प्लेइंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्लेइंग बेच रहा हूँ। जैसे कोई बेचने वाले रहते हैं ना, बार बार चिल्लाते भैया ये ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, सब में प्लेइंग प्लेइंग लगा है, लेकिन सबका मतलब अलग अलग है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एम, यहाँ पे लिखा है वाज, यहाँ पे लिखा है विल बी, यहाँ पे लिखा है हैव बीन, यहाँ पे लिखा है सा, यहाँ पे गेम इज गुड, यहाँ पे लिखा है वाइल, और यहाँ पे लिखा है क्या, बाय। तो देखो सब जगह अलग अलग लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब का मतलब भी अलग ही होगा। ऐसा मान के चलते हो आप कि इन सब का मतलब अलग ही होगा। चलो पहले इसको साफ मिटा दें। तो देखिए किस प्रकार हम देखते हैं कि पहला वाला है आई एम प्लेइंग। क्या है? आई एम प्लेइंग। इसका मतलब है मैं खेल रहा हूं, मैं खेल। अच्छा, बहुत से बच्चों को हिंदी भी लिखना नहीं आता, वो मैं गलत लिखते हैं, जबकि माँ में दो मात्रा और एक बिंदी होती, सही में ऐसा लिखाता है। तो माँ में एक ही मात्रा लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, या माँ में आई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है? बहुत से बच्चों को मैं भी लिखना नहीं आता। दैट इज द ब्लेंडर ऑफ यू। ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट दे डोंट नो हाउ टू राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज दे नो राइटिंग। ओके? तो क्या हो जाएगा? मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अच्छा, मैं खेल, आई वॉज प्लेइंग का क्या होगा? यस, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अच्छा, नेगेटिव बनाना है तो मैं नहीं खेल रहा था। क्या मैं खेल रहा था? वाज आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था? मैं क्यों खेल रहा था? वाई वाज आई प्लेइंग। मैं क्यों नहीं खेल रहा था? वाई वाज आई नॉट प्लेइंग। ठीक है? तो इनका नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? अगर मैं आपसे पूछूं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? मुझे सीखना है कि तुम्हें सीखना है? सिखाने। कुछ लोग बोल रहे होंगे पैसे कमाने के लिए सर। अंततः अंततः अंतिम सत्य तो यही है ना? क्योंकि अगर ये सही बात भी है कि हमें अपने जो हुनर को एक्सप्रेस करना होता है, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पब्लिक रिवॉर्ड देती है। वो रिवार्ड, वो रिवार्ड तालियों के रूप में हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, प्रमोशन के रूप में हो सकता है, ठीक है, पॉपुलैरिटी के रूप में हो सकता है, और अंततः फिर पॉपुलैरिटी काम आती। ए बैठ जाओ यार, तुम लोग कन्वर्सेशन मत किया करो क्लास, बैठो चुपचाप, थोड़ा आगे खसक के आओ। आगे खिसको, चल आगे, आगे, अच्छा आगे बैठना है तुमको, आ जाओ बैठ जाओ जल्दी। ओके? तो देखिए, कभी भी जब भी आप कोई भी काम करते हैं दैट इज रिवार्डेड। ओके? चलो आगे देखते हैं। विल बी प्लेइंग मतलब खेल रहा होगा। क्या हो जाएगा? मैं खेल रहा होऊंगा, मैं खेल रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग। अपन बोलते हैं ना 10 साल बाद मैं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है?
15 दिन बाद मैं BMW चला रहा होऊंगा, ठीक है, आई विल बी ड्राइविंग BMW। अब ये मत पूछना सर कौन की नहीं, खुद की, तो ड्राइवर तो कोई भी बन जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग। मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं डांस कर रहा होऊंगा, ठीक है। जैसे कि अपन बोले 10 दिन बाद वो है बर्तन मांज रही होगी, शी विल बी क्लीनिंग यूटेंसिल आफ्टर 10 days, ठीक है ना। अब एक ने पूछा कि जो लड़कियां होती हैं उनको रानी लक्ष्मीबाई क्यों कहते हैं, तो दूसरे ने जवाब दिया इसलिए कहते हैं कि पापा के घर में रानी होती हैं और जब जाती है तो बहू घर की लक्ष्मी होती है और फिर बाद में काम कर कर के बाई हो जाती, इसलिए बोलते हैं रोज रानी लक्ष्मी बाई, तीनों रूप होते हैं, ठीक है। और फिर महिलाएं भी कम नहीं होती। एक से पूछा कि आप अपने पति को एजी क्यों बोलती, बोले इसलिए कि अबे गधे नहीं बोल सकते, इसलिए एजी बोल देते हैं, क्योंकि ये अबे गधे बुरा लगेगा, दैट इज वाई वी कॉल इट एजी, ओजी, ठीक है। अजी सुनते हो, अच्छा ये सही बात भी है, तो स्टार्टिंग में होता है एजी, कुछ दिन बाद हो जाता है ओजी, फिर हो जाता है अजी सुनते हो, फिर बोलते चुन्नू के पापा, फिर बोलते हो अरे आओ तो, फिर उसके बाद बात है तुम्हारा हुक्म में आऊँ। दिस इज द कंडीशन, आई थिंक ऑटोमेटिकली टोन चेंज। एट द बिगिनिंग वी हैव सो मैनी फॉर्मेलिटीज, एंड जब रिश्ते पुराने होते जाते हैं तो फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि दादी भी दादाजी से बोलती है डोकरा कहाँ जा रहा हो, लौट, गिर जाएगा गड्ढा में मर जाएगा, वैसे जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है अभी, ऐसी बात करते हैं। आई थिंक इन माई विलेज सम टाइम दैट ओल्ड मैन एंड ओल्ड दादाजी, ओल्ड वुमेन, दादी एंड दादाजी, नॉट माई फैमिली, इन अदर फैमिली, दे टॉक लाइक दिस, ए डोकरा कहाँ जा रहा हो, लौट, मर जाए होता है, कुत्ता खा जाए, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, दे आर टॉकिंग लाइक फ्रेंड, एंड वो भी उससे दादी से बोल रहे हैं। दादा दादी भी फ्रेंड ही हो जाते हैं बुढ़ापे में जाके, ओके, क्योंकि इतने समय जी लिया होता है, एक दूसरे की आदतें भी पता चल जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं पैसे कमा रहा होऊंगा, आई विल बी अर्निंग मनी। सब लोग यही कल्पना लेके यहाँ आते हैं अंततः, आप भी, कि आपका कैरियर बनेगा, पैसे कमाएंगे, अच्छा लग्जरी लाइफ होगी आपकी, ठीक है, ओके। और हो भी जाएगा कि नहीं होगा, अच्छे से करेंगे तो। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं से खेल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, मैं से खेल रहा हूँ। इसका मतलब वो नहीं है बैट से खेल रहा हूँ, मैं समय से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अरे बोलो जल्दी जल्दी, आई हैव बीन टीचिंग। मैं सोचता हूँ तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं तो मैं खुद ही पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन तुम पता चला फिर पूछेंगे तो आगे पार्ट पीछे सपाट, सब ऊपर से निकल गया, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आता है से, मतलब सुबह से, दोपहर से, कल से, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा बच्चे लोग अखबार में भी काम की चीज़ें नहीं पढ़ते, कुछ ज्ञान की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे बच्चे के ऊपर सांप 2 घंटा बैठा रहा, ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। 18 साल की लड़की 45 साल के अधेड़ संग फरार, मतलब ऐसी न्यूज़। अरे ऐसी न्यूज़ पढ़ो तो कम से कम जिसमें ज्ञानवर्धन हो, कुछ नॉलेज पढ़ो, किसने सेंचुरी मारी, किसने शतक मारी, ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ठीक है। प्रधानमंत्री की फोटो अगर कोई महिला प्रधानमंत्री के साथ वो न्यूज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने हिलरी क्लिंटन से मुलाकात की, कहा को भारत में आने के लिए न्योता दिया, ठीक है, हिलरी क्लिंटन को, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसी ऐसी न्यूज़ पढ़ते, उससे कोई मतलब नहीं, न्यूज़ भी पढ़ना है तो काम की पढ़ो, ठीक है। चलो, आई हैव बीन प्लेइंग, तो समझ में आ गया। एक और बात, अगर सुबह से है तो क्या बोलते हैं, सिंस मॉर्निंग, और 2 दिन से है तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 days। सुबह से है तो क्या बोलेंगे,
सिंस मॉर्निंग, और 2 दिन से है तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 डेज। समझ में आया? जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है तो फॉर लगा देते हैं, जैसे कि अनिश्चित समय बोलते हैं, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 5 डेज। और निश्चित समय आता है सुबह से, दोपहर से, कल से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, बचपन से, जन्म से, पैदा होते ही से, तो क्या हो जाएगा, सिंस लगाओगे वहाँ पे। समझ में आ रहा है आपकी? ठीक है। जैसे मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ, सिंस चाइल्डहुड, जो कि संभव नहीं है, बचपन से कोई कैसे पढ़ाएगा, खुद पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है। मैं बचपन से इस शहर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस चाइल्डहुड। तो भाई समझ में आ गया आपको हैव बीन? ये रैंडम स्टडी हमारी, हम ये देख रहे थे आईएनजी कहाँ कहाँ लगता है। फिर उसके बाद दूसरा है, जैसे आई सा अ प्लेइंग गेम, क्या हो जाएगा, आई सा अ प्लेइंग मैन, मैंने देखा खेलते हुए लड़के को। आई सा, मैंने खेलते हुए लड़का देखा। आई सा प्लेइंग बॉय, मैंने खेलती हुई लड़की देखी, क्या हो जाएगा, आई सा ए प्लेइंग गर्ल। ठीक है। प्लेइंग की जगह डांसिंग हो जाएगा। मैंने नाचती हुई लड़की देखी, आई सा डांसिंग गर्ल। ठीक है। अब ये मत बोला कहाँ, हमें भी दिखाओ। मैंने भागता हुआ कुत्ता देखा, आई सा रनिंग डॉग। ठीक है। मैंने रोता हुआ बच्चा देखा, आई सा क्राइंग बेबी, आई सा क्राइंग बेबी। अभी वो बहुत चल रहा है शॉर्ट, बेबी, बाबू तुम करिया पड़ जाओगे, बाबू, मतलब इतने पगले आ रहे लड़के बाबू में, तुम बाहर मत निकलना, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, तुम करिया हो जाओगे, बाबू। ये तो बाबू तो कमाल का चल रहा है यार, क्या है बाबू। अगले बार अब कुछ और आएगा, हर साल कुछ ना कुछ वायरल हो ही जाता है ना। एक बार वो वायरल हुआ था रानू मंडल, अब उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा, रानू मंडल वायरल हुई थी। एक बार वो हो गया था वो इतना सा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, हाँ कच्चा बादाम भी हुआ था। तो ये हर साल एक आध ऐसा नमूना बदना हो। एक आध 40-45 साल का अंकल भी वायरल होता है। वो अंकल वायरल हुआ था, एक अंकल डब्बू अंकल, डांस वाले डब्बू अंकल जो गोविंदा के गाने पे डांस करते थे, वो भी वायरल हुए थे। तो कुछ भी, और हमारे यहाँ की जो संतान है बहुत जल्दी उसे याद कर लेती, सीख लेती। पढ़ाई याद नहीं होती बेचारों को, लेकिन ये चीज़ें याद हो जाती, बड़ी ऐसी चीज़ें। ठीक है। चलो बस ठीक है, जो भी है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, प्लेइंग गेम इज गुड, गेम खेलना अच्छा है। इस अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, स्पीकिंग इंग्लिश इज गुड थिंग। ठीक है। नाचना जरूरी है। अच्छा, गुड की जगह और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? जैसे कि हमने बोला नाचना जरूरी है, तो ये बोल सकते हैं डांसिंग इज नेसेसरी। खेलना जरूरी है, नेसेसरी। ठीक है। गेम खेलना अच्छा है, प्लेइंग गेम इज गुड। तो ये जो मतलब है यहाँ पे वो ये है कि खेलना अच्छा है। अब देखो, अच्छा है, मैं एक चीज बता दूं आपको, इसे जीरंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। अगर अलग भाषा में इसे हम जीरंड बोलते हैं। जब ऐसी कोई बात आती है ना, खेलना, जब भी कोई वर्ब ना से शुरू होती है तो इसका मतलब है उसे आईएनजी से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? आईएनजी से। जैसे नाचना, तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। ठीक है। जैसे नाचना एक अच्छी आदत है, तो क्या, नाचना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो क्या बोलेंगे? डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज। हम बोलेंगे कि जैसे पढ़ना अच्छी आदत है, तो क्या बोलेंगे? पढ़ना, आईएनजी आता है, लग तो ना आता है तो आईएनजी लगा देते हैं। जैसे पढ़ना तो ना आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? यही तो है वो। बोलने में क्या दिक्कत है यार, बोलो ना। रीडिंग, पढ़ना अच्छी आदत है। पैसे बचाना अच्छी आदत है, सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट। ठीक है। योगा करना अच्छी आदत है, डूइंग योगा इज गुड हैबिट। ठीक है। इंग्लिश बोलना अच्छी आदत है, स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, इज नेसेसरी, लर्निंग इंग्लिश इज
नेसेसरी, ठीक है। डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, कंसल्टिंग, कंसल्टिंग विद डॉक्टर इज नेसेसरी, ठीक है ना। पुलिस को शिकायत करना जरूरी है, जरूरी मतलब लाजमी, मतलब कंपलसरी, लाजमी, लाजमी। पहले हम ये नहीं समझते थे, इंग्लिश सीखने से ये हिंदी भी अच्छी हो गई। जैसे गाना आते थे ना, लाजमी है कि तुमसे पर्दा करूं, तो हम सोचते लाजमी का मतलब क्या होता है, फिर बाद में पता चले लाजमी मतलब कंपलसरी, मतलब जरूरी। जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो गाने भी समझ में आने लगते हैं, ठीक है। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, गाना है ना कोई सी फिल्म, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं, ठीक है। तो गाने वाले तो कुछ ही बना देते हैं, ठीक है। वाइल, जब भी कभी वाइल लगता है इसका मतलब होता है कोई भी काम करते करते। जैसे कि वाइल प्लेइंग, जैसे हमने कहा भाई खेलते खेलते, खेलते खेलते। अच्छा, एक महान ने क्या हुआ, मैंने बोला जाते जाते, वह महान मूर्ति ने क्या करो, गो लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। हमने भाई ये जगह कर दिया तूने, बोले सर हम जनरली ऐसा ही करते हैं, कहीं भी लिखते हैं जैसे पास पास, तो हम पास लिख के दो लिख देते हैं कि 2 बार पढ़ लो पास पास, ठीक है। खेलते खेलते में खेलते लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, मतलब 2 बार पढ़ लो खेलते खेलते। तो मैंने कहा इंग्लिश में नहीं होता, गो लगा के स्क्वायर लगा दिया, सामने वाला कुछ और पढ़ लेगा उसको, ठीक है। तो खेलते खेलते, जब भी कभी ऐसा आता है खेलते खेलते, जाते जाते, या खेलते हुए, या खेलते समय, या खेलने के दौरान, तो सब में क्या लगेगा, वाइल। क्या लगेगा, वाइल। खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, पढ़ते पढ़ते वाइल रीडिंग, नाचते नाचते, सोते सोते वाइल स्लीपिंग, खाते खाते। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आप 2 काम एक साथ करते हो। जैसे गाड़ी चलाते चलाते, वाइल राइडिंग बाइक, और मोबाइल पे बात करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं। तो हमें बोलना पड़ेगा कि भैया गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात मत करो, और करना ही है पहले मैं उतार दो, और फिर तुम जहाँ जाना है वहाँ घुस जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वाइल ड्राइविंग। अब पता चला कुछ लोग ऐसी गलती, कल एक वीडियो देख रहा, 3 लड़कियां गाड़ी चला रही, कुत्ता पीछे पड़ गया, तो वो सामने नहीं देख रही, कुत्ता देख रही, और सीधा जाके मारुति कार में दे मारा और डली। तो भैया कुत्ता पीछे पड़ा है तो वो तो आ ही रहा है, उसे मत देखो, आगे देखो, ठीक है, वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ कि आई तो नहीं गया पास में। और सबसे बड़ी बात यह है, चलती गाड़ी में कुत्ता नहीं काट पाता, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुत्ता भी बड़ा अजीब है, पता नहीं क्यों भागता है। कुछ लोग आदमी भी कुत्ते टाइप होते हैं। इधर अच्छा कुत्ता बड़ा अजीब है, इधर गाड़ी जाएगी भौं 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 भौं, इधर गाड़ी जाएगी भौं 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 भौं, उसका काम ही दिन भर यही, बढ़िया बैठा रहेगा, कोई गाड़ी आएगी उसे दौड़ेगा उसके पीछे। एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए, क्या आपका कुत्ता कभी गाड़ी पकड़ पाएगा। तो उसने कहा बात ये नहीं है पकड़ पाएगा कि नहीं, बात यह पकड़ लेगा तो करेगा क्या, मतलब फालतू नालायक पकड़ा ही लेगा उसे, तो करेगा क्या, कार के पीछे दौड़ रहा है, मतलब कार वाला रोक दे, ले पकड़ ले, अब क्या करेगा वो, उसका कार का पंचर भी नहीं कर पाएगा। आदमी तो हवा भी निकाल देगा, कुत्ते से तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। फिर भी कुछ लोग भी इस प्रवृत्ति के होते कि अनावश्यक चीज़ों के पीछे भागते हैं। हर कोई सी डिबेट वो जीतना चाहते हैं, बहस करेंगे तो हर कोई सी डिबेट वो जीतना चाहते हैं, बट इन रियलिटी दैट वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन सच अ डिबेट वेयर द डिबेट इज नॉनसेंस, दैट एंड इज बर्थलेस, ओके। तो आईएनजी समझ में आ गया। वाइल प्लेइंग मतलब खेलते खेलते, नाचते नाचते, सोते सोते, खांसते खांसते, कफिंग, कफ होता है खांस, हंसते हंसते, जैसे हंसते हंसते और रोने लगी। वाइल लाफिंग सी स्टार्टेड बीपिंग, कई बार हंस रही है तो आप बोलो लो भैया क्या गेयर चेंज हो गए एकदम से, ठीक है, ठीक है। दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ी, वाइल रनिंग सी फेल डाउन, ठीक है। पढ़ते पढ़ते वह सो गई, जो कि अक्सर होता है आपके साथ। वाइल स्टडिंग सी स्लेप्ट, वो सो गई है, वो सो गया। समझ में आया। वाइल बड़े गंभीरता से और अच्छे से समझो, ठीक है। बाय प्लेइंग, खेल कर, क्या होता है, खेल कर, करके। जैसे कि तुम्हें खेलकर कैसा लगा, यह गेम खेलकर तुम्हें कैसा लगा, हाउ डिड यू फील वाई प्लेइंग दिस गेम, ठीक है, कैसा लगा, तो क्या बोलेंगे, करके, ये काम करके। जैसे कि ठंडा पीने के बाद तुम्हें कैसा लगा, बाय प्लेइंग कोल्ड, वाइल ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद आपको कैसा लगा। 12th क्लास करने के बाद आपको
यह क्लास पास करने के बाद आपको कैसा लगा, वाई पासिंग दिस क्लास, तो क्या बोलेंगे, आई फेल्ट गुड, अच्छा ही लगा और क्या पास होने के बाद। ठीक है, पास होने के बाद अक्सर यही लगता है कि थोड़ी और मेहनत कर लेते तो और अच्छा परसेंट बन जाता। ठीक है, अच्छा मोबाइल लेने के बाद भी ऐसे ही लगता है कि थोड़ा और रुक जाते तो और अच्छा मॉडल आ जाता। शादी के बाद भी यही लगता है कि, कि कुछ दिन और रुक जाते तो शायद और अच्छा मॉडल मिल जाता। ठीक है, देखिए ये बात मुझ पे लागू नहीं होती, ये बात मैडम पे भी लागू होती है, वो भी यही सोचती होंगी कुछ दिन और रुक जाती तो शायद अच्छा मॉडल मिल जाता। तो ये दोनों तरफ की बातें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लड़कियों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि सिलेक्शन लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी सिलेक्शन करती हैं। और अगर लड़की अगर मान लो थोड़ी बहुत नौकरी लग जाए, फिर तो ये मान के चलो वो सोचती है कि अब धरती पे कोई लड़का है ही नहीं, अब किससे शादी करूँ, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, किससे शादी करूँ। तो लड़कियों, अच्छा लड़के ऐसे रहते हैं, बेरोजगार लड़की से भी शादी कर लेते हैं, देखने दिखाने में ठीक ठाक हो। ठीक है, और लड़कियां अगर मान लो नौकरी लग जाए तो फिर मुसीबत है। ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर द जॉब कर द सेल्फ डिपेंड गर्ल डज नॉट मैरी विद अ कॉमन बॉय। ये बड़ी समस्या है। लड़का अगर नौकरी लगता है तो दो घर की जिंदगियां बसती हैं, दो जिंदगियां संवरती हैं, क्योंकि वो बेरोजगार लड़की शादी कर ही लेता है इजीली। अगर लड़की ठीक ठाक है या उसे पसंद है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, दहेज वहेज ठीक ठाक दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कर ही लेता है। लेकिन लड़की अगर नौकरी लग गई, फिर समझ लो उसे तो उससे ज़्यादा बड़ी नौकरी वाला या बिजनेसमैन चाहिए उसे। ठीक है, सी विल नॉट मैरी विद अ कॉमन मैन। और इट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी अराउंड दैट द जॉब सेल्फ डिपेंड गर्ल या द जॉब इन अ गवर्नमेंट जॉब इज रेयरली गेटिंग मैरिड। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं एम का, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं सुबह से, कब से इसमें समय लगेगा, सुबह से। आई सा प्लेइंग गेम, आई सा प्लेइंग, आई सा प्लेइंग बॉय, आई सा प्लेइंग बॉय, जल्दी बताओ हिंदी। आई सा डांसिंग गर्ल, ठीक है, आई सा फाइटिंग काउ, आई सा फाइटिंग काउस ऑन द रोड, मैंने रोड पर लड़ती हुई गाय देखी। ठीक है, प्लेइंग गेम इज गुड, प्लेइंग गेम इज गुड, खेल खेलना अच्छा है। वाइल प्लेइंग गेम, गेम खेलते हुए, गेम खेलते खेलते। वाइल डांसिंग, वाइल्ड सोते सोते, जल्दी बोलो यार। वाइल प्लेइंग गेम, आप लोग बोलते नहीं हो, बोलना बड़ी समस्या आपके लिए। और दूसरी चीज़ों में मत उलझो, है ना। बाय प्लेइंग गेम, गेम खेल कर, बाय प्लेइंग दिस गेम। तो कभी भी ये है कि दूसरी चीज़ों में मत उलझो, जो यहाँ देख रहा है पहले उस पर फोकस करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कहते ना, अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज अगर हम देखें, एक समय ऐसा था सबसे ज़्यादा पीछे SC और ST समुदाय होता था कि नहीं, सबसे ज़्यादा पीछे होता था SC और ST। आज देखिए दुनिया में प्यून से लेके चपरासी से लगा के देश के राष्ट्रपति तक SC और ST समाज के लोग हैं, है कि नहीं। ये क्या है, द पावर ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, पावर ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा की ताकत है। आज तुम देखो हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो ST कम्युनिटी से आती हैं, और इसके पहले रामनाथ कोविंद वो SC कम्युनिटी से आते थे। और देश के राष्ट्र सर्वोच्च पदों पर पहुंचना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, द पावर ऑफ एजुकेशन। कैन कॉमन मैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, आई थिंक नेवर एवर, दैट कॉमन मैन कैन नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, देयर शुड बी सच अ एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन। चलो ठीक है।